थे, ना मौसम खराब, ना चक्रवात, ना हवाओं की स्पीड, एकदम नॉर्मल टाइम पे यहाँ जहाजें गिर गई, आपस में आमने सामने जहाजें टकरा जाती थी सब, इतना खराब काम करता था यहाँ पर। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी जहाजें यहीं पे उड़ान, यहाँ पे लैंड करती थी और जापान पे बम गिराने के लिए यहाँ से भी जाया करती थी। आपको भी पता होगा कि अंडमान निकोबार तक में जापान आ गया था। तो इतनी जहाजें अमेरिका की यहाँ से क्रैश की गई थी और उनका बहुत सारा हुआ था। हालांकि ये मिलिट्री का एरिया था, इसलिए इस फाइलों को बंद कर दिया गया, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये भारत का बरमूडा ट्रायंगल आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जगह, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है भैया, आपको बरमूडा का लॉजिक बता दिए, जो सेम लॉजिक ड्रैगन ट्रायंगल पे भी है, दोनों सेम है। यहाँ क्या है कि ये एरिया झारखंड से करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम की खदान है। आपको पता है यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह को अचानक अगर हाई रेडिएशन होगा या इत्यादि होगा तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करते थे, नेविगेशन खराब हो जाता था, दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डायरेक्शन में दिखाने लगता था। इसी की वजह से इसलिए दो जहाजें आपस में आमने सामने यहाँ पर टकरा जाती थी अमार्डा एयर स्ट्रिप पर। हालांकि ये चीजें आप बहुत कम सुने होंगे क्योंकि ये मिलिट्री वाला जो एयरबेस होता है उसकी बहुत ही चीजों को टॉप सीक्रेट ही रखा जाता है। आप तीनों तरह के ट्रायंगल को देखें, इत्तेफाक देखिए, ये वाला है बरमूडा ट्रायंगल और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में है यहाँ पर ड्रैगन ट्रायंगल और भारत में है यहाँ पर आपका अमार्डा एयर स्ट्रिप। अगर आप इसको देखिएगा अक्षांश तो तीनों एक ही अक्षांश पे आएंगे सब आपको, देखिए तीनों एक ही लेटीट्यूड पे लगभग आ जाते हैं। तो ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं, हालांकि सबके पीछे साइंटिफिक कारण है। अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, जो भी कहता है कि यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये है सब मन गढ़ंत कहानी है ये सब। हालांकि अटलांटिक महासागर में एक और जगह है सारगैसो, यहाँ सारगैसो सागर है, ये सागर है ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ एक शैवाल पाया जाता है एलिगी, जो समुद्र में तैरते रहता है, बहुत लंबा लंबा पाया जाता है, घास है इस तरह। यहाँ अगर जहाजें छोटी मोटी जहाजें फंस जाती है ना तो उसी में फंस के रह जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा घास पाया जाता है, पूरी समुद्र को ये घास ढक लेता है। सारगैसो घास पाए जाने की वजह से जितने एरिया में वो घास पाया जाता है उस घास वाले एरिया को, उस शैवाल वाले एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। हालांकि सारगैसो कोई सागर नहीं है, वह सागर का वह हिस्सा है जहां ये वाला शैवाल पाया जाता है, सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है। इसलिए यूपीएससी सीडीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई भी तट रेखा नहीं है, मतलब जमीन से नहीं टच करता है। तो सारगैसो सागर जमीन से टच नहीं करेगा क्योंकि वो बीच का तो सागर है नहीं, वो बस एरिया है। यहाँ जहां जहाजों को, छोटी जहाजों को आने जाने के रोक लगाया गया क्योंकि उसकी पंखी वगैरह में ये सब घास वगैरह फंस जाते हैं सब। इसी सारगैसो सागर के पास ऊपर से ठंडी हवा जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा। इस सारगैसो सागर को ठंड के दिन में पूरी तरह बर्फ के टुकड़ों में भर देती है। इसी सारगैसो सागर में अप्रैल 1912 को टकरा गया था टाइटेनिक जहाज और इसी सारगैसो सागर में लेब्राडोर द्वारा लाई गई ठंडी जलधारा के बर्फ से टकराने से टाइटेनिक जहाज डूब गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल से। अंतरिक्ष का ब्लैक होल है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके एक चम्मच मिट्टी का, अगर हम ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो 10 हाथियों के बराबर होगा। सोचिए इतना भयानक ये डेंसिटी होता है, इतना घना होता है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि ब्लैक होल प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी पर आंसर होता है अति उच्च घनत्व के कारण। और इसका एक उल्टा क्वेश्चन पूछता है, एक वह हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं जिसमें यह मान लिया जाता है, यह कल्पना किया जाता है कि सारे प्रकाश वहीं से आ रहे हैं, तो उसे हम व्हाइट होल कहते हैं। हालांकि ब्लैक होल और व्हाइट होल का पूरा परिकल्पना हम आपको ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ा चुके हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख और बारामूला की कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनमें चुंबकीय क्षमता है। ये भी क्या करती हैं, जहाजों के डायरेक्शन को भटका देती है। यहाँ पर एक चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है जो सबसे ऊंचा ब्रिज है, कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में भी टोटल समझा देंगे कि ये ब्रिज क्या है। और इसके अलावा आप एक तो बड़ा सुने होंगे, सोच रहा अमेरिका में एरिया 51 एलियन वगैरह वाला एरिया, इस सबको कभी और क्लास में समझेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।